पिटबुल पर प्रतिबंध तो कैसे पाले जा रहे रेजिडेंशियल एरिया में पिटबुल प्रजाति के कुत्ते। पार्कर रेजिडेंस में पालतू कुत्ते पिटबुल का आतंक देखने को मिला। बड़ा सवाल ये है कि रोक लगाने के बाद भी आखिर कैसे ये कुत्ते पाले जा रहे हैं। ये घटना हैरान कर देने वाली है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें एक व्यक्ति पर पिटबुल ने हमला किया, लिफ्ट में ही हमला कर दिया। बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस प्रजाति पर बैन लगाने के बाद भी पिटबुल कुत्ते को पालने की परमिशन कहां से मिली। कहा जा रहा है कि सुबह मॉर्निंग वॉक से जब एक शख्स वापस लौट रहा था तो लिफ्ट में ही पिटबुल कुत्ते ने उस पर हमला किया, जिसके बाद उस पर जोरदार हमले के कारण वो शख्स घायल हो गया। फिलहाल मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी भी अभी तक गहरी नींद सो रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बता दें कि पिटबुल प्रजाति को मौत का दूसरा नाम कहा जाता है, क्योंकि देश भर से कई ऐसे मामले निकलकर सामने आए जिसके बाद पिटबुल को पालना बेहद मुश्किल हो गया। इसके बाद सरकार ने पिटबुल पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पिटबुल प्रजाति के कुत्ते को पालना लोगों का शौक बना हुआ है। सोनीपत के कुंडली में पार्कर रेजिडेंसी में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर पिटबुल ने मॉर्निंग वॉक से लौट रहे एक शख्स पर हमला किया, जिसके बाद वो शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। टांके उसको लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज भी इसका सामने आया है। और बड़ा सवाल ये है कि इस प्रजाति को पालने पर बैन लग चुका है, लेकिन बावजूद इसके इस प्रजाति के कुत्ते पाले जा रहे हैं। अधिकारियों से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी मीडिया के कैमरे से दूरी बनाई। पुलिस के अधिकारी भी अभी गहरी नींद में सो रहे हैं और शायद अधिकारियों को किसी बड़े हादसे का इंतजार है। मेरा नाम सुखदर्शन सिंह है। सर, कैसे क्या हुआ आपके साथ? बेसिकली कल मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करके जब मैं घर के लिए जा रहा था तो एक पिटबुल डॉग जो हमारी सोसाइटी में है, जो कि पूनम वाइफ ऑफ विकास पराशर 5061 में रहते हैं, वो लोग अपने पिटबुल को लिफ्ट में लेके जा रहे थे। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो उन्होंने तुरंत खुलते ही मेरे ऊपर अटैक किया। तो उन्होंने मेरे कुछ ऐसी जगह काट दिया, प्राइवेट पार्ट्स पे काट दिया। और फिर उसके बाद मैं लहूलुहान हो गया और तुरंत मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने स्टिचेस वगैरह लगा के उसको कवर किया ताकि जो है वो आगे ठीक हो सके, रिपेयर हो सके। और उसके बाद फिर मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी 112 के ऊपर। तो पुलिस आई, उसके बाद फिर आईओ का फ़ोन आया वहाँ से कि आप आ सकते हो तो कल आ जाओ, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी इसके ऊपर। सर, क्या आपने इस पूरे मामले की कोई शिकायत है वो वेलफेयर? हाँ, इसकी मैंने कल अपने रेजिडेंसी वेलफेयर एसोसिएशन के ऑफिस में लिखित में कार्रवाई करने के लिए दे दिया है। रिटर्न में कंप्लेंट लिख दी है कि भाई हमारी सोसाइटी के अंदर ऐसे 3-4 पिटबुल और भी हैं और ये पिटबुल जो प्रजाति है ये बेसिकली गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है और इसको सोसाइटी में रखना अलाउ नहीं है। और फिर भी हमारी सोसाइटी में 3-4 पिटबुल इस टाइप के हैं जो कि रेजिडेंसी एरिया में रहते हैं, तो वो किसी पे भी अटैक कर सकते हैं। कल तो मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने अपने आप को बचाव किया। अगर कल किसी बच्चे पे कर देता या लेडीज़ पे कर जाता तो वो तो मर जाते बेचारे, दहशत से ही मर जाते। तो मेरी आपसे यही विनती है आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये पिटबुल प्रजाति है ये बैन होनी चाहिए, ताकि जो हादसा मेरे साथ हुआ है वो किसी अननोन आदमी के साथ ना हो या बच्चे के साथ ना हो या फिर किसी महिला के साथ ना हो, ताकि सोसाइटी में आप भी वाइस प्रेसिडेंट हो? जी सर, जी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। इस पे कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। हमारे प्रधान जी को मैंने लिखित में कार्रवाई करने के लिए दिया है, तो प्रधान जी कह रहे हैं कि हम इसके ऊपर लीगल एक्शन भी लेंगे और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनके लिए जो भी उचित कार्रवाई होगी वो उसके ऊपर करेंगे। जो आईओ है कुंडली थाने का, वो आपने कुछ कंप्लेंट उसको दी है? मैंने उसको 2-3 बारी कंप्लेंट करने के लिए फ़ोन किया कि भाई मैं आ जाता हूँ, मैं रिटर्न में कंप्लेंट दे देता हूँ, तो उसने टाइम नहीं दिया कल मेरे को। और फिर रात को 9:30 बजे मेरे को उसका फ़ोन आया कि आप अभी आ सकते हो क्या। तो उस समय मैं दवाई लेके और रेस्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि भाई आपको ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि कल मेरी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो इस वजह से।